ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भक्ति योग रहस्य स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ चल रहा है, जिसमें ईश्वर प्रेम नामक अध्याय में बात चल रही थी कि खुदी को ऐसा मिटा कि वो बीच में न रहे। दिया अपनी खुदी को जो हमने मिटा, दिया अपनी खुदी को जो हमने मिटा, वह जो पर्दा सा बीच में था न रहा। रहे पर्दे में अब न वह पर्दा नशी, कोई दूसरा उसके सिवा न रहा। अर्थात एकत्व, एको अहम, द्वितीयो न अस्ति। अब आगे एक बार की घटना है कि एक व्यक्ति ने शराब के नशे में चंद रुपयों की खातिर अपने किसी साथी को अपना मकान बेच दिया। जब उसे होश आया तो उसने न्यायालय में इस आशय का आवेदन किया कि चूंकि जिस समय उसने अपना मकान बेचा था वह शराब के नशे में था और उसकी सामान्य स्थिति नहीं थी, इसलिए उसका बेचनामा अर्थात विक्रय पत्र रद्द कर दिया जाए, उसे निरस्त कर दिया जाए। इस प्रकार मनुष्य भक्ति भाव के नशे में कहता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, हे ईश्वर हमारा सब कुछ जो आपका है, मैं आपका हूँ, मेरी संपत्ति मेरी संपदा सब आपकी है, मेरा जीवन भी आपका है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका ही है। लेकिन जब वह घर वापस लौटता है तो उसकी पत्नी घूर घूर कर उसे देखती है और उलाहना देती है, कब से मैं आपसे कह रही हूँ कि बालों में लगाने वाला सोने का मेरा पिन गिर गया है, वह बेकार हो गया था, पर आपके कानों पर तो जूं भी नहीं रेंगती। आगे वह कहती है कि हमारी पुत्री भी अब सयानी हो गई है, उसकी शादी की आपको कोई चिंता नहीं। इस प्रकार गृहस्थी की विभिन्न समस्याओं और परेशानियों की ओर नाना प्रकार से उसका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उसको इन सभी उल्हानों और झंझटों के कड़वे सत्य को पीना पड़ता है और फिर जिस ईश्वरीय भक्ति भाव में वह कुछ समय पूर्व डूबा था, सब कुछ ईश्वर को दे बैठा था, अब सब की सब भावनाएं रफू चक्कर हो गईं, भाग गईं। परिणाम स्वरूप इस व्यक्ति ने अपनी भक्ति में ईश्वर को पहले जो अपना मन धन और शरीर अर्पण किया था, सब एक झटके में उसने ईश्वर से वापस ले लिया। अब वह पुनः अपने अहंकार की भयंकर जंजीरों से बंध गया। फिर भी यह निश्चित है कि चाहे थोड़े समय के लिए ही सही और इस प्रेम की मदिरा के नशे में ही हो, अस्थायी समर्पण भी उसके लिए लाभदायक ही सिद्ध होता है। इससे विरत होने की आवश्यकता नहीं है।
तथ्य तो यह है कि वास्तविक और स्थायी त्याग की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। बहुत बढ़िया लाइन है। तथ्य तो यह है कि वास्तविक और अस्थायी त्याग की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। वह ज्ञान जो पूर्ण चेतन अवस्था में आत्म साक्षात्कार से मिलता है या सत्य के संपूर्ण अन्वेषण से मिलता है। यदि व्यक्ति में सच्ची लगन और जिज्ञासा है तो वह सदैव के लिए द्वैत के पर्दे को हटा सकता है, उसे नष्ट कर सकता है। इसकी विद्या यह कि आप पर्दे की परतों की मोटाई को निरंतर अभ्यास से पतला करते जाएं और इन परतों को उस समय तक हटाते चले जाएं जब तक वे पतले और फिर इतने पतले न हो जाएं कि परत ही न मालूम हो, वह इतनी पतली न बन जाए कि परत देखने पर ढूंढने पर भी न मिले। अल्पकाल के लिए पर्दे का खिसक जाना तो अस्थायी ध्यान लगने के समान है, परंतु पर्दे को हमेशा के लिए हटा देने के लिए आवश्यक है कि उसकी परतों को उस समय तक पतले से पतला बनाया जाए जब तक वह पर्दा ही न रहे। उसे नष्ट करना ही वस्तुतः आत्म साक्षात्कार है। वाह। ओम शांति शांति शांति।